मॉर्निंग बच्चों, आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 26 और नया चैप्टर देखो स्टार्ट हुआ है जंतुओं में जनन। तो पहले देखो हम एक बात समझेंगे बेटा कि जनन होता क्या है। जैसे कि जंतुओं में विभिन्न क्रियाएं होती हैं जिनसे हम उनको सजीव और निर्जीव की कैटेगरी में डालते हैं ना, कि जंतु जितने भी सजीव हैं उनके अंदर अलग अलग प्रकार की ऐसी क्रियाएँ होती हैं। जैविक क्रियाएँ जैसे कि पाचन, परिसंचरण, उत्सर्जन, श्वसन, ये सारे जैव प्रक्रम है ना, जिंदा रहने के लिए जरूरी है। इसी प्रकार से जनन भी एक जैव प्रक्रम है जो क्या करता है, जीवों की जाति को निरंतर बनाने में हेल्प करता है। अगर जनन नहीं होगा तो जैसे एक प्रकार के जंतु हैं उनका जीवन काल जैसे समाप्त होगा तो वो खत्म हो जाएंगे। तो ये क्या होता है, जंतु अपनी ही जैसे जब संतति को उत्पन्न करते हैं तो इस तरह से वो फिर आगे अपनी संतति को उत्पन्न करेगी। इस तरह से बेटा ये प्रोसेस चलता रहता है। और माना इसके बीच में जो भी है, जैसे डेथ हुई, लेकिन वो जीव जो हैं उससे जो नए बने थे वो आगे उस जाति को चलाते रहते हैं। तो इस प्रकार से जनन से क्या होता है, जीवों की जाति निरंतर बनी रहती है। ओके बच्चों, क्योंकि जीव तो अमर नहीं होते, उनका जीवन काल निश्चित होता है। इसलिए प्रकृति में जो जीव होते हैं अपने जैसे जीव को उत्पन्न करते हैं और इस प्रक्रिया को हम कहते हैं जनन, जो कि क्या करती है, जीवों की जाति को चलाने में आवश्यक है। तो यह जो क्रिया है वो केवल मनुष्य में नहीं होती, सभी जंतुओं में, पेड़ पौधों में और एकल कोश की मतलब एक कोश के जीव हैं जो सिर्फ एक कोशिका के बने होते हैं, उन सब में होती है। ठीक है, जैसे देखिए एक आम के पेड़ से आम का पेड़ ही बनेगा और बिल्ली जो है बिल्ली को ही जन्म देगी। इस प्रकार से एग्जाम्पल यहाँ पर दिखाए हैं। जैसे कि मनुष्य है, शिशु से मनुष्य ही बनेगा। बिल्ली है, बिल्ली के बच्चे से बिल्ली ही बनेगी। कुत्ता है, कुत्ते के बच्चे से पिल्ला कहते हैं, उससे वो डॉग ही बनेगा। और तितली, तितली का बच्चा क्या होगा, अंडे होते हैं ना, अंडों से फिर कैटरपिलर निकलता है ना, प्यूपा से फिर तितली बनती है। इसी प्रकार से मुर्गी, मुर्गी से चूजा, चूजे से मुर्गी या मुर्गा जो भी बन रहा है। तो आप देखेंगे कि जो जंतु है वो अपने जैसी ही जाति का निर्माण करता है। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं जनन। और ये बच्चों दो प्रकार का होता है, एक होता है लैंगिक, एक होता है अलैंगिक। अब ये दो टर्म नई आई हैं आपके लिए, आपको जानना जरूरी है कि लैंगिक क्या है, अलैंगिक क्या है। तो इसमें आप देखिए कि लैंगिक जनन का मतलब क्या होता है, जिसमें आपको नर और मादा, एक मेल और फीमेल, मीन्स दो पेरेंट चाहिए, एक इसमें मेल होना चाहिए, एक फीमेल होना चाहिए। उनके जब युग्मक का संयोजन होगा उससे जो जाति उत्पन्न होती है वो होती है लैंगिक जनन। और अलैंगिक में क्या है, खाली एक प्रकार के पेरेंट, खाली एक ही जीव भाग लेगा। ठीक है, वो होता है अलैंगिक जनन और मोस्टली लोअर ऑर्गेनिजम्स में और प्लांट्स में ये होता है। तो इसलिए हम इसकी डिटेल में भी स्टडी करेंगे। बस सिर्फ आप दोनों बातों में अंतर याद रखिएगा कि लैंगिक अलैंगिक क्या होते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन आंसर देखिए। जनन को परिभाषित कीजिए। जनन की परिभाषा अभी हमने ऊपर से देख ली। क्या देखी थी, जनन किसे कहते हैं, अपने ही जैसी जीवों की अपनी ही जैसी जाति को उत्पन्न करना जनन कहलाता है। वह क्रिया सभी जीवों को अपने जैसे जीव उत्पन्न करने में मदद करती है, जनन कहलाती है। ओके बच्चों, उदाहरण भी आपको ये भी लिख देंगे। जीवों में जनन के महत्व को स्पष्ट कीजिए। महत्व तो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर जनन क्रिया नहीं होगी तो जीवों की जाति खत्म हो जाएगी। इसलिए जीवों की जाति की निरंतर बनाए रखने के लिए, उसकी निरंतरता के लिए यह आवश्यक है ना। क्या होता यदि जीव जनन नहीं करते, यदि जीव जनन नहीं करते तो क्या होता, एक समय पर आकर वो जाति विलुप्त हो जाती। यह प्रक्रम हर जीव की जाति की निरंतरता को सुनिश्चित करता है और जीवन को विलुप्त होने से बचाता है। कि अगर ये क्रिया नहीं होगी तो क्योंकि जीवों का जीवन काल है, जन्म लेंगे, उनकी मृत्यु हो जाएगी, तो उनके जैसे जीव फिर नहीं रह पाएंगे। तो प्रकृति में सृष्टि का विनाश हो जाएगा, उसमें जीव ही नहीं होंगे, है ना बच्चों। अब जीवों में जनन की विभिन्न विधियां क्या हैं, आपने देखा दो तरह की, लैंगिक और अलैंगिक। नर और मादा युग्मक के संलयन से जो जनन होता है वो लैंगिक, और जिसमें केवल एक ही जीव भाग लेता है वो अलैंगिक। ओके बच्चों, अच्छे से आपने पूरा समझ लिया है। साफ साफ राइटिंग में आप इस वर्कशीट को करना। ओके, थैंक यू बच्चों।